Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 5, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, we shall deal with the remaining half of the chapter. There will be thorough translation from English to Hindi. And students, I would like to request you once more, if you like my videos, then please subscribe to my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. So students, this is our second part of chapter number 5. I repeat the name of the chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. तो चैप्टर का शीर्षक जो है कि क्या जादूगर को मॉमी मीन्स मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए, ये चैप्टर का टाइटल है, नाम है. तो मैं आपको आगे का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले जो पिछले वीडियो में जो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप जो है फिर से देना चाहूंगा. हमने कहानी में ये पढ़ा था अब तक पिछले पार्ट में कि जैक नाम का एक आदमी होता है जो कि अपनी 4 साल की बेटी जो को रोज सुलाने के उद्देश्य से एक कहानी सुनाया करता था. और जो जब 2 साल की थी तब से जैक ने ये काम शुरू करा था जो को कहानी सुनाने का. अब 2 साल हो चुके हैं कहानी सुनाते सुनाते, तो जैक के पास भी रोज रोज नई कहानियां तो होती नहीं है. तो वो एक ही बेसिक कहानी जो है रोज सुनाया करता था अपनी बेटी जो को, और उस बेसिक टेल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देता था. जैसे कि और उस कहानी में हमेशा वो जो हीरो होता है उसका नाम हमेशा रॉजर होता है. रॉजर नाम का एक एनिमल होता है. कभी किसी कहानी में वो रॉजर जो है मंकी को हीरो ले लेते हैं, कभी किसी कहानी में रॉजर स्क्विरल गिलहरी को हीरो ले लेते हैं. ऐसे अलग अलग रोज कहानी में रॉजर नाम से ही एनिमल को ही बदल देते हैं. हमने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, चैप्टर यानी लगभग आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने देखा था कि इस बार जैक आज जब अपनी बेटी जो को कहानी सुनाने बैठता है तो उससे पूछता है कि आज का हीरो कौन सा होना चाहिए. तो जो अपने डैडी को बताती है कि आज की कहानी का हीरो स्कंक होना चाहिए, रॉजर स्कंक नाम का एक जानवर होता है. कुछ काला सा बॉडी पे, कुछ जगह पे व्हाइट सी लाइनिंग सी होती है, बाकी ब्लैक कलर की बॉडी सी होती है. थोड़ा शक्ल कुछ गिलहरी जैसी या रैकून या बिल्ली टाइप का दिखता है. आप YouTube पे या उस गूगल पर स्कंक SKUNK स्कंक नाम टाइप करके फोटो देख सकते हैं कि स्कंक जो एनिमल होता है वो किस टाइप का दिखता है. तो हमने पिछली कहानी में ये पढ़ा था कि जैक और जो अपनी कहानी का जो नया हीरो रखते हैं रॉजर स्कंक. तो जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाना शुरू करता है और बताता है कि रॉजर स्कंक जो होता है उसके शरीर में से बहुत बैड स्मेल आती थी. तो इस कारण से जंगल में दूसरे जो क्रीचर्स होते थे, एनिमल्स होते थे, वो रॉजर स्कंक के साथ खेलते नहीं थे. और जब भी रॉजर स्कंक अपने घर से निकल के आता था बाहर तो दूसरे क्रीचर्स जो है बुरी सी शक्ल बना के और भाग जाते थे. कहते थे अरे वो देखो स्टिंकी रॉजर स्कंक, बदबूदार रॉजर स्कंक आ रहा है, चलो भागो भागो. और रॉजर स्कंक अकेला रह जाता था, रोता था, वो बहुत दुखी होता था कि उसके कोई दोस्त नहीं है और दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं हैं. तो वो जैसा कि हर कहानी में जैक सुनाता था, इस कहानी में भी रॉजर स्कंक जो होता है वो जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल हुआ करता था. एक बड़ा सा बूढ़ा
बुद्धिमान उल्लू हुआ करता था, उसके पास जाता है रॉजर स्कंक, और वो आउल जो है, वाइज ओल्ड आउल, उसको जंगल में ही एक क्रिक जो है, छोटी सी रिवर पार करके विजर्ड का घर होता है, जादूगर का, वहां जाने की सलाह देता है कि तुम जादूगर के पास जाना और वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो रॉजर स्कंक जो है वो वाइज ओल्ड आउल के द्वारा बताए गए पते पर जंगल से होता हुआ जाता है, फिर क्रिक पार करता है और वो जादूगर के घर आ जाता है। दरवाजे पर नॉक करता है, जादूगर बाहर निकल कर आता है और जादूगर उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें। तो रॉजर स्कंक उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे शरीर में से बहुत बदबू आती है। तो विजर्ड कहता है हाँ वो तो आती है, बहुत बदबू आती है। तो रॉजर स्कंक कहता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप ये मेरी बैड स्मेल दूर कर सकते हो। तो विजर्ड कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी मदद कर सकता हूं, चलो अंदर आ जाओ। लेकिन विजर्ड जो है हमेशा किसी की भी कोई काम करता था, मदद करता था अपने मैजिक स्पेल्स से। वो किसी प्रकार का मैजिक स्पेल करता था, छू मंत्र वगैरह, ऐसे कोई मंत्र मैजिक स्पेल्स, जादुई मंत्र पढ़ के किसी का कोई काम कर देता था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता था, बदले में वो कुछ पैसे, पेनीज की डिमांड करता था। तो अब विजर्ड रॉजर स्कंक से पूछता है कि बताओ तुम अपनी बॉडी में किस टाइप की स्मेल चाहते हो। तो रॉजर स्कंक विजर्ड को कहता है कि रोजेस की, गुलाब की खुशबू चाहता हूं। तो विजर्ड कहता है ठीक है ऐसा मैं कर दूंगा। और विजर्ड जो है अपना जादुई मंत्र जो है, मैजिक स्पेल, जादुई मंत्र पढ़ता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आब्राकाडेब्री, होकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। इस तरह से विजर्ड जो है वो अपना मंत्र पढ़ देता है। अब विजर्ड के मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है, इससे आगे की कहानी हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो वीडियो देखते समय आप भी अपने पास अपनी इंग्लिश की बुक लेके बैठा कीजिए। और अब हम यहां से आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टाज, उसका चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी, उसमें पेज नंबर 52 को स्टार्ट कर रहे हैं। 52 की बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं। तो आगे का जो है रिमेनिंग पार्ट जो है स्टूडेंट्स, वो यहां से शुरू होता है। ही पॉज्ड, a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure cocktail parties. तो जैक जो है कहानी सुनाते सुनाते यहां पे आके रुक जाता है कि विजर्ड जो है अपना मैजिक स्पेल करता है, मंत्र बोलता है, यहां पे आके रुक जाता है। और जैक देखता है कि उसकी बेटी जो के नाक के जो नॉस्ट्रल्स हैं, ये नाक के जो नथुने हैं, ये ऐसे थोड़ा फूल से जाते हैं और एक रैप्ट एक्सप्रेशन, रैप्ट का मतलब है लीन या मगन। कोई व्यक्ति किसी स्टोरी में या किसी भजन या किसी गाने आदि में एकदम मगन हो जाए, तो ऐसे एकदम जो लीन होने के, मगन होने के एक्सप्रेशंस जैक अपनी बेटी जो के नॉस्ट्रल्स को थोड़ा सा फूल जाते हैं वैसे देखता है। और फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और इस एक्सप्रेशंस के कारण जो की जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज ये भी थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाती हैं। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और जो का जो लोअर लिप होता है, नीचे वाला जो होंठ होता है, वो खुल जाता है और वो बिना शोर के एकदम खुल के ग्रिन माने खुलकर हंसी हंसना, तो लेकिन बिना शोर के सिर्फ दांत दिखाते हुए खुलकर अपना होंठ खोल देती है हंसने के लिए। और उस समय जो के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल जैक को ऐसा नजर आता है कि जैसा जैक की वाइफ यानी जो की मदर क्लेयर जब अपने चेहरे पर इस तरह का एक्सप्रेशन बनाती थी। कब? जब जैक और क्लेयर अपने फ्रेंड्स आदि के साथ कॉकटेल पार्टीज, शराब पार्टीज वगैरह एंजॉय करते थे,
और उन कॉकटेल पार्टीज में आए हुए गेस्ट्स को ग्रीट करना, गेस्ट के साथ मिलना। तो जिस प्रकार की चेहरे पे गेस्ट्स को ग्रीट करते समय चेहरे पे खुशी जैसा एक्सप्रेशन का जो दिखावा जैक की वाइफ जो कि मदर क्लेयर लाती थी अपने चेहरे पर, कॉकटेल पार्टीज में उनके जो गेस्ट्स वगैरह आते थे, फ्रेंड्स वगैरह आते थे, उनको ग्रीट करने के लिए जैक की वाइफ क्लेयर जिस प्रकार के अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस का दिखावा करती थी, बिल्कुल ठीक अभी कहानी सुनाते वक्त जैक को बिल्कुल ठीक वैसे ही एक्सप्रेशंस अभी अपनी बेटी जो में नजर आते हैं। इसके बाद आगे है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। जैक बोलता है और अचानक ही, आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और अचानक ही जैसे ही विजर्ड ने अपना मंत्र पूरा किया तो विजर्ड का पूरा घर, जैक जो है धीरे से अपनी बेटी को फुसफुसाते हुए कहता है कि विजर्ड का पूरे घर का अंदरूनी भाग जो है वो स्मेल से भर उठा, गंध से भर उठा, गुलाब की गंध से भर उठा। रॉजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। आगे जैक बोलता है कि रॉजर फिश जोर से खुशी के मारे चिल्लाया कि वाह, मेरी बैड स्मेल चली गई और मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आने लगी। लेकिन यहां गौर कीजिए, यदि आप साथ में बुक पढ़ रहे हो तो, और मैंने पढ़ा रॉजर फिश क्राइड, रॉजर फिश चिल्लाई, लेकिन कहानी में आज जो वो कहानी सुनाता है उसमें तो जो हीरो होता है वो रॉजर स्कंक होता है, लेकिन यहां पे जैक गलती से रॉजर फिश बोल गया अपने मुंह से। और विजर्ड जो है, आगे जैक सुनाता है कि विजर्ड जो है वो बड़े ही चिड़चिड़े और विचित्र अंदाज में, चिड़चिड़े टोन में बोलता है कि 7 pennies हो गए, लाओ 7 pennies निकालो। डैडी व्हाट, रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। तभी जो है अपने डैडी जैक को टोकते हुए बोलती है डैडी। जैक बोलता है क्या बात है? जो बोलती है रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। तो जो याद दिलाती है कि डैडी रॉजर स्कंक है आज की कहानी का हीरो, आप रॉजर फिश बोल रहे हो। यस स्कंक। जैक कहता है हाँ स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली। जो पूछती है अपने डैडी से कि डैडी आपने रॉजर फिश बोल दिया, क्या ये बुद्धूपने की या बेतुकेपन की बात नहीं है? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वेयर वॉज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज। तो जैक बोला हाँ बिल्कुल स्टूपिड सी बात है ये, बहुत बुद्धूपने की बात है, कितना बुद्धू है तुम्हारा ओल्ड डैडी। चलो अच्छा, मैं कहानी में कहा था? आगे जैक बोलता है वैसे तुम पेनीज के बारे में जानती हो कि काम पूरा हो जाने के बाद, किसी भी एनिमल की हेल्प करने के बाद विजर्ड पेनीज मांगता था। से इट। तो आगे है ओके रॉजर स्कंक सैड। तो जो कहती है कि कहिए रॉजर स्कंक बोलिए। तो जैक बोलता है ओके रॉजर स्कंक सैड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies एंड ही बिगेन टू क्राई। जैक आगे कहानी सुनाते हुए कंटिन्यू करता है और बोलता है कि ठीक है रॉजर स्कंक था। रॉजर स्कंक ने विजर्ड से बोला कि मेरे पास तो कुल 4 pennies ही हैं और आपको 7 pennies चाहिए। ये कह के रॉजर स्कंक रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। जो ने भी रॉजर स्कंक की तरह रोने जैसा फेस पर अपने एक्सप्रेशन बनाया, लेकिन इस बार उसके फेस पे जो रोने जैसा एक्सप्रेशन था वो सच्चाई या ईमानदारी के साथ नहीं था, वैसे ही झूठ मूठ की नकल करते हुए रोने जैसे फेस पे एक्सप्रेशन बनाती है। दिस एनॉयड जैक। इस बात से उसका डैडी जैक चिड़चिड़ाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड। वहीं घर में नीचे के कमरे की ओर कुछ और फर्नीचर के यहां वहां खिसकने की आवाज आती है। तो जैक को पता होता है कि उसकी वाइफ क्लेयर जो है वो लकड़ी के फर्नीचर, चेयर आदि को पेंट वेंट कर रही है, तो यहां वहां खिसका रही है। और जैक भी इसी बीच ये सोच रहा होता है
कि जल्दी से मेरी कहानी पूरी हो और जल्दी से जो सो जाए, जिससे कि फिर मैं जाकर क्लेयर के साथ पेंट करने में उसका हाथ बटा सकूं। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। इट वुड बी देयर थर्ड। जैक जो है मन में सोचता है कि क्लेयर को इतनी भारी भरकम चीजें इस समय नहीं हटाना खिसकाना चाहिए। वो अभी 6 माह की प्रेग्नेंट गर्भवती थी और ये उनका तीसरा बेबी होने वाला था। एक तो बेबी 4 साल की बेटी जो है जिसे वो कहानी सुना रहा है और रोज सुनाता है, 2 साल से सुनाता चला आ रहा है, और दूसरा बॉबी है जो कि कुछ देर पहले सो गया है अपनी दूध की बोतल मुंह में लगाकर। ठीक है, अब इसके आगे होता है, जैक फिर से अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। सो द विजर्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो विजर्ड ने रॉजर स्कंक से कहा कि अरे बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, तुम इस सड़क से सीधे जाना, आगे जाके 3 बार घूम जाना, उसके बाद तुम्हें एक मैजिक वेल दिखेगा, एक जादुई कुआं दिखेगा, वहां उसमें तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी। हरी अप, जाओ जल्दी जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। तो रॉजर स्कंक जल्दी से उस सड़क के अंत तक गया, 3 बार वो घूमा और फिर वहां पर उसको जादुई कुआं मैजिक वेल दिखा जहां पर 3 pennies थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। तो वो जल्दी से उन 3 pennies को लेता है, दौड़ करके वापस से विजर्ड के घर जाता है, विजर्ड को देता है। विजर्ड को उसके काम का पेमेंट करने के बाद वो खुशी खुशी जल्दी से अपने जंगल को लौट आता है और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं रॉजर स्कंक के इर्द गिर्द चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो वो सारे एनिमल्स जो हैं रॉजर स्कंक के साथ मिलके बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे टैग एक गेम होता है जिसमें कोई एक खिलाड़ी बॉल को लेके दौड़ता है और दूसरे खिलाड़ी गेंद लिए वाले, बॉल लिए वाले खिलाड़ी को पकड़ने या छूने के लिए दौड़ते हैं। फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस भी एक गेम होता है जिसमें बड़ी बड़ी स्टिक्स के साथ और बॉल होती है और उन स्टिक्स में आगे कुछ नेट वगैरह सी लगी रहती है, उसका गेम होता है ये। और हॉकी खेला उन्होंने। सॉकर भी जो है फुटबॉल के ही एक गेम को कहते हैं। पिकअप स्टिक्स, ये सारे गेम्स खेले। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? जो पूछती है ये पिकअप स्टिक्स क्या है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। जैक बोलता है कि पिकअप स्टिक्स एक गेम है जो तुम लकड़ी की स्टिक्स, लकड़ी की छड़ियों के साथ खेलते हो। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। तो जो बोली क्या वैसी ही छड़ी जैसी जादूगर की जादुई छड़ी थी वैसी छड़ी? काइंड ऑफ। जैक कहता है हाँ, कुछ उस प्रकार की। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। आगे जैक अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि और फिर रॉजर स्कंक और दूसरे सारे एनिमल्स बहुत देर तक गेम खेलते रहे, पूरी दोपहर हंसते रहे, चहकते रहे, और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा और सारे के सारे बेबी एनिमल्स जो थे वो दौड़कर अपने अपने घरों को अपनी अपनी मॉमीज के पास चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड। अब कहानी सुनते सुनते जो क्या है अपने हैंड्स को, फस का मतलब होता है मूव इन एक्साइटमेंट। तो कहानी सुनते सुनते अपने हाथों को ऐसे एक्साइटमेंट में हाथों को इधर उधर हिला डुला रही थी। जो एक्साइटमेंट के कारण अपने हाथों को यहां वहां हिला डुला रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी जहां से दिन का उजाला जो है अंदर पर्दों में से होता हुआ पड़ता था।
वहां को देख रही थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। जो को लगा कि कहानी यहां पे पूरी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को ऐसी महिलाएं बिल्कुल नहीं पसंद थी जो कि किसी चीज के महत्व को नहीं समझती थी। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। जो चाहता था कि महिलाएं जो हैं वो शंकित हों, चिंतित हों, और वो जो बता रहा है, वो जो उन्हें बोलता है, उसके शब्दों पर कायम रहें, डटे रहें। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? तो जैक बोला, जैक ने अपनी बेटी जो से पूछा, अब जो, क्या तुम सुन रही हो? यस, जो बोली, हाँ सुन रही हूं। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? तो आगे जैक जो है आगे और अपनी बात को कंटिन्यू करता है, क्योंकि जैक के अकॉर्डिंग जो है अभी स्टोरी का यहां पर दी एंड नहीं हुआ था। तो आगे जैक बोलता है, हाँ, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब रॉजर स्कंक अपने घर पहुंचा तो रॉजर स्कंक की मां बोली, अरे ये इतनी भयानक, इतनी भद्दी सी गंध किस चीज की है? क्योंकि अब देखिए यहां पर कि रॉजर स्कंक जो है वो अपनी स्कंक वाली बैड स्मेल को रोजेज वाली स्मेल से बदलवाकर, चेंज करवाकर आ गया था। तो रॉजर स्कंक की मां को वो रोजेस की स्मेल पसंद नहीं आती। जो मदर स्कंक होती है उसको, मॉमी स्कंक को रोजेस की स्मेल पसंद नहीं आती, क्योंकि स्कंक्स में से जो स्मेल आना चाहिए वही उसे पसंद थी, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि हम देखें कि गॉड ने इस पूरी धरती को, इस पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने करी, ईश्वर ने करी, ब्रह्मा जी ने करी, तो उन्होंने हर चीज को जैसा बनाया है वो वैसी की वैसी है। अब हम भगवान की बनाई हुई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस पूरी रचना को अगर हम बदलने की कोशिश करें, हम चाहें कि रोज की स्मेल बदलकर वैसी हो जाए, या ये चीज इसका टेस्ट बदलकर वैसा हो जाए, टमाटर का खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है तो खट्टा टेस्ट बदलकर कड़वा टेस्ट हो जाए, तो ये हम नहीं कर सकते और हमें ऐसा करने का अधिकार भी नहीं है। ये जो भगवान ने जो पूरी धरती बनाई है, हर एक जीव जंतु, फल, सब्जी, जो कुछ भी भगवान ने बनाया है उसको जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही होना चाहिए। तो मॉमी स्कंक बोलती है कि ये भयानक सी गंध किस चीज की है? व्हाट? जो बड़े आश्चर्य से कहती है, क्या? जो को इस बात का आश्चर्य होता है कि मॉमी स्कंक जो होती है, रॉजर स्कंक की मदर मॉमी स्कंक, उसे तो खुश होना चाहिए था कि उसके बेटे में से इतनी अच्छी स्मेल आने लगी, जबकि वो इसको बैड स्मेल करके कह रही है कि इतनी भयानक स्मेल किस चीज की है। तो इस बात पर जो को आश्चर्य होता है और वो बोलती है, क्या? आगे जैक बोलता है, एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेज। रॉजर स्कंक बोला, मॉमी ये मैं हूं, मुझमें से रोजेज जैसी खुशबू आ रही है। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? एंड ही सेड, द विजर्ड। एंड शी सेड, वेल, ऑफ ऑल द नर्व। तो मॉमी स्कंक बोली कि ऐसी स्मेल, ये स्मेल तुम्हें किसने दी? और रॉजर स्कंक ने जवाब दिया कि विजर्ड, जादूगर ने दी। और मॉमी स्कंक बोली, अच्छा। और ऐसा बोलकर वो ऑफ ऑल द नर्व, जो ये लिखा है, ऑफ ऑल द नर्व का मतलब होता है कि सीवियर एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और एंगर, मतलब नामंजूरी या गुस्से का बहुत तीव्र अभिव्यक्ति। तो ऐसी रॉजर स्कंक की मां जताती है कि अरे ये क्यों किया? तुम्हें ऐसी स्मेल, तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल क्यों बदल दी? यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तो मॉमी स्कंक बोली अपने बेटे रॉजर स्कंक से कि तुम अभी मेरे साथ चलो और हम सीधा यहां से उस उस भयानक जादूगर के पास, उस भद्दे भयानक जादूगर के पास सीधा यहां से चलते हैं। जो सेटअप, हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब कहानी सुनते सुनते जो है उठ बैठी और उसके हाथ जो है
हवा में ऐसे, जैसे डेबलिंग का मतलब होता है कि पानी में छप छप करना, पानी में हाथ छप छप करना। तो जो के हाथ जो है हवा में इस तरह से अपने हाथ छपछपाने लगी, हवा में अपने हाथ चलाने लगी वास्तविक डर के कारण। क्योंकि जो को अब वास्तव में डर लगा कि क्या ऐसा होगा, मॉमी स्कंक रॉजर स्कंक को लेके, अपने बेटे को लेके विजर्ड के पास जाएंगी और विजर्ड से वापस उसकी जो अच्छी स्मेल आने लगी थी रोजेस की, उसको बदलवा के फिर वही बैड स्मेल दिलवा देंगी। ऐसा सोच के जो डरते हुए अपने हाथ हवा में चलाने लगती है और जो बोलती है, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। जो बोली, लेकिन डैडी, फिर रॉजर स्कंक ने अपनी मां से कहा होगा, रॉजर स्कंक को अपनी मां से कहना चाहिए कि मॉमी, लेकिन जब मुझ में से बैड स्मेल आती थी तो सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते थे। ऐसा रॉजर स्कंक को अपनी मदर को बताना चाहिए कि अब मुझ में अच्छी स्मेल आने लगी है, अब सारे एनिमल्स मेरे साथ खेलते हैं। जब बैड स्मेल आती थी तो सारे एनिमल्स भाग जाते थे। और ऐसा कह के जो के हाथ जो है, जो कंबल वो ओढ़ी हुई थी ब्लैंकेट, उसके नीचे उसके हाथ फिसलने लगते हैं। ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड, आई डोंट केयर, यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव and I am going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. ठीक है, जैक ने कहा जो से कि ठीक है। रॉजर स्कंक अपनी मां से बोला। फिर कहानी जैक ने सुनाना कंटिन्यू करी और बोला कि रॉजर स्कंक अपनी मदर से बोला, लेकिन मॉमी, जब मुझ में से बुरी स्मेल आती थी तो सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते थे। और मॉमी स्कंक बोली, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। तुम में से, मॉमी स्कंक बोली कि तुम में से बिल्कुल वैसी ही स्मेल, तुम्हारे अंदर से वैसी ही गंध आनी चाहिए जैसी कि स्कंक्स में से ओरिजिनली आती है, वैसी ही तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। मैं अभी तुम्हें लेकर उस विजर्ड के पास चल रही हूं। और ऐसा कह के रॉजर स्कंक की मॉमी स्कंक ने अपना अम्ब्रेला, छाता उठाया और वो दोनों सीधे, मॉमी स्कंक जो है अपने बेटे रॉजर स्कंक को लेके सीधे विजर्ड के घर पहुंची और वो अम्ब्रेला जोर से विजर्ड के सिर पर दे मारा। नो, जो सैड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, यट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। ऐसा सुनकर जब जैक ने कहानी में यह सुनाया तो जो बोली, नहीं, मतलब जो अपना डिसअप्रूवल दर्शा रही है कि मॉमी स्कंक को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बेटे की जो अच्छी स्मेल आ गई है उसे वापस नहीं बदलवाना चाहिए, जाकर विजर्ड को नहीं मारना चाहिए। ऐसा ये कहानी का ये मोड़, कहानी का ये भाग जो को पसंद नहीं आता। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है अपने डैडी के होठों पर, लिप्स पर रख के उन्हें बंद कराने का, चुप कराने का कि ऐसा मत बोलिए, ये मत बोलिए। लेकिन जो अपने गुस्से की अवस्था में भी, या रिवोल्ट, एजिटेशन का मतलब है रिवोल्ट, यानी वो जो बगावत करती है कहानी में अपने डैडी से जो कहानी सुन रही थी और कहानी का ये भाग जो उसे पसंद नहीं आता है, उसके खिलाफ वो बगावत करती है, तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है अपने डैडी जैक के लिप्स पर रखकर उन्हें बंद कराने के लिए। लेकिन अपने इस गुस्से और बगावत की स्थिति में भी वो जो है अपने डैडी के मुंह से निकलता हुआ जो सच्चाई का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, उसको रोक पाने या शांत कराने की हिम्मत नहीं कर पाती है। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और आगे जो अपनी तरफ से कहानी सुनाने लगती है, जो है अपने डैडी की कहानी अभी डैडी सुना रहे थे, जैक सुना रहा था, जो अपनी तरफ से सुनाने लगती है, यानी जो ऐसा चाहती है कि कहानी में ऐसा हो, मेरे अकॉर्डिंग कहानी में ऐसा हो, तो आगे जो बोलने लगती है। अभी तक जैक कहानी सुना रहा था, लेकिन आगे जो बोलती है कि और फिर विजर्ड ने भी पलटकर बदले में मॉमी को सिर पर हिट किया, सिर पर जोर से मारा और
वो लिटिल रॉजर स्कंक की खुशबू उसने वापस नहीं बदली, उसकी खुशबू वापस हटाकर दोबारा से बैड स्मेल नहीं लाया, ऐसा जो बोली। नो ही सेड, जैक बोला नहीं, ऐसा नहीं हुआ कहानी में। द विजर्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। तो जैक बोला नहीं, कहानी में ऐसा नहीं हुआ। विजर्ड ने रॉजर स्कंक की मदर मॉमी स्कंक की बात मान ली और विजर्ड बोला ठीक है, मैं आपके बेटे की वही पुरानी वाली ओरिजिनल स्मेल वापस ला देता हूं। और फिर उसने अपना दोबारा से जादू मंत्र पढ़ा और रॉजर स्कंक में से अब रोजेस की गुड स्मेल नहीं आ रही थी और उसके अंदर से दोबारा से वही बैड स्मेल आने लगी। ऐसा जैक अपनी बेटी जो को सुनाता है। बट द अदर एनिमल इस तरह से। तो जो को अभी भी ये कहानी जो है पसंद नहीं आती। तो जो है थोड़ा सा ऐसे जैसे बच्चे थोड़ा सा रोने टाइप के पिनपिनाने वाले अंदाज में बोलते हैं, उस तरह से बोली अरे नहीं डैडी। फिर वो दूसरे एनिमल्स इस तरह से बोली कि दूसरे एनिमल्स फिर उसके पास, यानी वो बोलना चाहती थी कि फिर से रॉजर स्कंक के पास आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त करती है। जोआनी, जो का फुल नेम होता है जोआनी, JOANNE, जोआनी। इट्स डैडीज स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो जैक जो है चिढ़ते हुए गुस्से से बोलता है जोआनी, ये डैडी की कहानी है, क्या तुम चाहती हो कि डैडी तुम्हें आगे और कहानियां ना सुनाया करें? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। और जो का जो बड़ा सा गोल मटोल मोटा चेहरा था वो खिड़की पर लगे हुए पर्दे में से सिफ्टेड माने छन कर आना, पर्दे में से छन कर जो बाहर की रोशनी जो के चेहरे पर पड़ रही थी, उसमें जो का चेहरा जो है एस्टाउंडेड माने चकित, एकदम चकित नजर आया। दिस इज वॉट हैपेंड देन। रॉजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द शू शू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। आगे जैक जो है जो को फिर से कहानी सुनाना जारी रखता है, कहानी को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तो फिर कहानी में ऐसा ही हुआ जैसा मैं बता रहा हूं, वैसा कहानी में हुआ। और रॉजर स्कंक और उसकी मॉमी वापस से लौटकर अपने घर आ गए और रॉजर स्कंक में से रोजेस की खुशबू अब आना बंद हो गई थी, उसकी वही पुरानी बैड स्मेल आने लगी थी। वो दोनों अपने घर पर लौटकर आ गए थे और फिर उन्होंने आवाज सुनी वू वू शू शू। तो ये ट्रेन की विसिल की आवाज थी, जिस ट्रेन से फादर स्कंक यानी रॉजर स्कंक के डैडी फादर स्कंक बॉस्टन से घर आते थे। तो वो ट्रेन डैडी स्कंक को वापस उनके घर ले आई थी बॉस्टन से। एंड दे हैड लिमा बीन्स, सेलेरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। तो जैक जो है आगे जो को बताता है, उसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर डैडी स्कंक, मॉमी स्कंक और रॉजर स्कंक तीनों मिलकर अपना इवनिंग मील सपर खाते हैं। तो उन्होंने उसमें लिमा बीन्स जो है एक प्रकार की चपटी सी, और सेम जिसको बोलते हैं सेम की फली जिसके अंदर बीज होते हैं, सेम की फली, सेलेरी, अजमोद, लिवर यानी यहां पर किसी एनिमल का लिवर, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं तो वो किसी जानवर का लिवर, मैश्ड पोटैटोज उबले हुए कुचले हुए मैश्ड आलू, और पाई ओ माई एक प्रकार की जो है जो पिज्जा होता है, एक प्रकार के पिज्जा को नाम दिया गया है पाई ओ माई। उसमें कुछ अलग अलग तरह की टॉपिंग होती है, तो पिज्जा को पाई ओ माई का नाम दिया है। वो पाई ओ माई भी जो है मीठे में डिजर्ट में खाते हैं। तो ये सब चीजें वो सपर में अपने इवनिंग मील में खाते हैं, ऐसा जैक जो को डिस्क्राइब करता है। एंड वेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर
लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच। और फिर जैक आगे कहानी को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि और फिर जब रॉजर स्कंक रात के समय सोने के लिए अपने बेड बिस्तर पर था, तब मॉमी स्कंक अपने बेटे रॉजर के पास आती है, उसको कस के अपने गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए मॉमी स्कंक बोलती है कि उसके छोटे से बेटे रॉजर को बिल्कुल रॉजर में से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए, उसके प्यारे लिटिल बेबी में से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसी कि एक स्कंक में से आती है, ऐसा कह के। और वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, ऐसा कह के मॉमी स्कंक अपने बेटे को गले से लगाती है, बोलती है कि मेरे बेटे में से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे स्कंक्स में से आती है और मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूं, ऐसा कह के उसे गले लगाती है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और जैक आगे बोलता है और यहां पे कहानी का एंड होता है। बट डैडी व्हाट, जो बोली लेकिन डैडी, जैक बोला क्या, जो अब देखिए यहां गौर कीजिए, जो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो इस कहानी की एंडिंग से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो अभी बच्ची है, तो जो को तो सिर्फ ये बात का ख्याल मन में आ रहा है कि बैड स्मेल दोबारा से रॉजर स्कंक में आ जाएगी, तो आ गई तो दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलेंगे नहीं और वो बेचारा रॉजर स्कंक किस प्रकार से अकेला रह जाएगा, लोनली फील करेगा और कैसे दुखी होगा, कैसे रोएगा। तो ये बात सोचकर, क्योंकि रॉजर स्कंक एक छोटा एनिमल है, बेबी एनिमल है, और जो भी बेबी है तो वो इस बात से सोचकर दुखी होती है क्योंकि उसको कहानी का ये एंडिंग पसंद नहीं आता है। लेकिन अभी जो है एक बच्ची है, उसमें बड़ों वाली समझ नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने, हमारे ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि की रचना करी है। सारे सूरज, चंदा, अरबों अनंत की संख्या में तारे, पृथ्वी, सारे जीव जंतु, वनस्पति, फल सब्जी, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। तो उन्होंने जिस चीज को जैसा बनाया है, उन्होंने सोच समझ के बनाया है। और हर चीज का प्रकृति में, एनवायरमेंट में, नेचर में हर चीज का अपना अपना रोल है। तो हर प्राणी को हर चीज का रोल पहले से ही परमात्मा ने तय करके भेजा है। हर चीज में उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई है। तो जैसी परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसमें बदलाव हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी ये बात नहीं समझती, लेकिन मॉमी स्कंक तो जानती थी कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। और हर मॉमी सिर्फ कहानी के अंदर जो रॉजर स्कंक की मॉमी थी, मॉमी स्कंक, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में हर एक मॉमीज जो हैं, यानी किसी गाय की मदर हो, किसी पक्षी की, किसी चिड़िया की माँ हो, हमारी इंसान की माँ हो, तो हर एक जीव जंतु की मदर को ये अच्छे से पता होता है कि उसके बच्चे के लिए, उसकी संतान के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जैक जो है इस कहानी के माध्यम से अपनी बेटी जो को ये शिक्षा, ये मोरल एजुकेशन भी, ये वर्ल्डली नॉलेज भी इंपार्ट करना चाहता था कि रॉजर स्कंक की मदर जो है वो सही है और अपने बेटे के लिए, उसके बेटे के लिए क्या सही होना चाहिए वो उसे पता है, हर एक मॉमी की तरह। तो जैक ये बताना चाहता था कि जो ऐसा समझे और जो कोई इस बात का अंदाजा हो कि मॉमीज जो हैं, मॉमीज को अपने बच्चों के बारे में सही और गलत का फैसला लेने का पूरा हक है और मॉमीज को अच्छी तरह से पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही होता है। तो जैक ये बात जो को समझाना चाहता है। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो जो आगे अपने डैडी से पूछती है कि डैडी फिर क्या दूसरे छोटे जानवर अब दोबारा से भाग जाते थे रॉजर स्कंक को देखकर। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो जैक जवाब देता है नहीं, इवेंचुअली माने अंततः या कुछ समय के बाद, अंततः वो सारे आदी हो गए, वो सारे अदर लिटिल एनिमल्स जो थे वो सारे आदी हो गए जिस प्रकार का रॉजर स्कंक था
उसको उसी प्रकार से टॉलरेट करने के, उसको उसी प्रकार से बर्दाश्त करने के, या उसके साथ रहने के, जिस तरह से वो रॉजर स्कंक था, ओरिजिनल स्कंक में से जो स्मेल आती है, जिस तरह का वो था, उसके साथ वो आगे जाके कुछ समय बाद अंततः जो है बाकी दूसरे एनिमल्स जो है यूज्ड टू हो गए, आदी हो गए, और फिर वो अब इस बात का की चिंता या परवाह नहीं करते थे कि रॉजर स्कंक में से स्मेल आती है। तो जैक ये बताना चाहता है कि रॉजर स्कंक में से अब ओरिजिनल जो स्मेल स्कंक की होती है वही आने लगी थी वापस से पहले की तरह, और दूसरे एनिमल्स अब आदी हो चुके थे। तो अब वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि रॉजर में से स्मेल आती है। व्हाट्स इवेंचुअली, तो ये इवेंचुअली जो है ये कोई वर्ड नहीं होता। अभी जैक ने जो इवेंचुअली का प्रयोग किया था, नो बिकॉज इवेंचुअली, तो ये इवेंचुअली जो है जो के मुंह से निकलता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है कुछ बड़े बड़े और कठिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो है सही नहीं कर पाते। तो ये जो का तरीका है इवेंचुअली को प्रोनाउंस करने का, तो वो इस तरीके से गलत तरीके से प्रोनाउंस करती हुई पूछती है कि ये इवेंचुअली क्या है। इन अ लिटिल वाइल, तो जैक जवाब देता है कि कुछ ही समय में ये है। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, तो जो बोलती है कि वो एक मूर्ख मॉमी थी, बेवकूफ मूर्ख मॉमी थी। जो को अभी भी कहानी का जो एंड है, कहानी की एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है जो को, क्योंकि वो तो अपनी एक छोटी बच्ची है और वो बड़ों वाली ये बात नहीं समझेगी। तो अभी उसको कहानी की एंडिंग नहीं पसंद आती, तो बोलती है अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हुए कि वो एक बहुत ही बुरी मॉमी थी, एक बहुत ही स्टूपिड मूर्ख मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रियर एम्फेसिस, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. तो जैक बदले में बोलता है अपनी बात पर जोर देते हुए, असामान्य तरीके से जोर देते हुए, नहीं मॉमी स्कंक स्टूपिड मॉमी नहीं थी। और ऐसा उसको विश्वास हुआ, जैक को ऐसा विश्वास हुआ, जो के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उसको देखकर जैक को ऐसा लगा कि जैसे जो ऐसा महसूस कर रही है कि जैक जो है अभी इस वक्त रॉजर स्कंक की मदर को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जैक अपनी खुद की मदर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा जैक को लगा जो के एक्सप्रेशंस से, कि जो को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी इस वक्त रॉजर स्कंक की मदर को नहीं बल्कि अपनी खुद की मदर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे कहानी में होता है, नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब जैक बोला कि अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना ये बड़ा सा भारी सिर अपना तकिए में रख लो और एक अच्छी देर तक चलने वाली एक लंबी नींद सो जाओ अच्छी। He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. तो जैक ने जो है शेड को, खिड़की का जो पर्दा होता है उसको एडजस्ट किया, पर्दे को अच्छी तरह से डाल दिया ताकि बाहर की रोशनी जो के बेड पर ना आए, जो के चेहरे पर ना पड़े, जिससे कि उसके सोने में और दिक्कत हो। तो उसने पर्दे को एडजस्ट किया और उसके बाद चुपके से उठकर दबे पांव पंजों के बल, टिपटोड का मतलब है दबे पांव पंजों के बल चुपके से चलना। तो चुपके से उठकर दबे पांव पंजे के बल चलता हुआ कमरे के दरवाजे तक आ गया, ऐसा दिखावा करते हुए कि जैसे उसे ऐसा लग रहा हो, वो ये मान रहा हो कि जो सो चुकी है। बट वेन ही टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन दरवाजे के पास आकर जैसे ही जैक फिर से पलटा, जैक ने एक बार पलट के सोचा
कि मैं जो को देख लूं सो गई है कि नहीं। तो उसने क्या देखा कि जो है कंबल से सिर बाहर निकालकर कंबल से ऊपर की तरफ झुकी हुई थी और अपने डैडी जैक को ही लगातार घूर कर देखे जा रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। तो जैक बोला जो जल्दी से कंबल के अंदर घुस जाओ और अच्छा तेजी से जरा बहुत गहरी नींद तो सो जाओ, देखो बॉबी भी सोया हुआ है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, डैडी। लेकिन जो ने ऐसा नहीं किया, वो कंबल से बाहर निकल कर आ गई और धीरे धीरे जो है स्प्रिंग्स, यहां जो स्प्रिंग्स लिखा है वो गद्दों के लिए लिखा है, तो धीरे धीरे अपने गद्दे के ऊपर उछलने लगी और बोली डैडी व्हाट। जैक ने कहा क्या। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। तो जैक ने पूछा कि क्या बात है। तो जो बोली कि डैडी कल मैं चाहती हूं कि कल आप जब मुझे कहानी सुनाओ तो कल आप कहानी में मुझे ये बताना कि उस जादूगर ने अपनी वो जादुई छड़ी उठाकर रॉजर स्कंक की वो मॉमी स्कंक के सिर पर जोर से दे मारा था। उस स्टूपिड मॉमी के सिर पर विजर्ड ने भी जोर से अपनी मैजिक वॉन्ड जादुई छड़ी दे मारी थी ऐसे करके। तो वो अपना हाथ तेजी से लाकर अपने सिर पे पटकते हुए, सिर पे मारते हुए बताती है कि ऐसे करके मैजिक वॉन्ड से विजर्ड ने भी पलटकर मॉमी स्कंक को मारा होगा। कल मैं चाहती हूं कि कल आप कहानी में मुझे ऐसा सुनाओ, ये बोली जैक। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी more than he loved all the other animals and she knew what was right। तो जैक बोला नहीं, ये कहानी नहीं है, जैसा तुम बोल रही हो ऐसी कहानी नहीं है। और जैक बोला कि मुख्य बात तो ये है जो कि वो नन्हा रॉजर स्कंक अपनी मॉमी स्कंक को उन सारे दूसरे एनिमल्स से ज्यादा प्यार करता था। इसका मतलब कि चाहे वो दूसरे एनिमल्स, दूसरे क्रीचर्स रॉजर स्कंक की बैड स्मेल से भाग जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉजर स्कंक जो है वो लिटिल स्कंक, बेबी स्कंक, रॉजर स्कंक जो है वो उन दूसरे एनिमल्स से ज्यादा अपनी मॉमी से प्यार करता था। तो और उसकी मॉमी जानती थी कि क्या सही है। तो जैक बोलता है कि कहानी ये है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूंगा जैसा तुम मुझे करने को कह रही हो कि कल मैं आपसे कहूं कि विजर्ड ने मॉमी को हिट किया, अपनी जादुई छड़ी से मॉमी के सिर पर मार दिया, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि कहानी में ऐसा नहीं है। और जैक ने उसको ये बोला कि मॉमी स्कंक अच्छी तरह जानती है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। जैक फिर से ये जो को इनडायरेक्टली ये मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये मैसेज इम्पार्ट करना चाहता है कि जो इस बात को समझे कि दुनिया की हर एक मॉमी, और आप लोग भी रीडर्स जो हैं, आप लोग भी लिसनर्स जो हैं, स्टूडेंट्स, आप लोग भी ये बात समझें कि यदि आपके मॉमी और डैडी आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये भली भांति समझना चाहिए कि वो आपके मॉमी डैडी हैं। वो कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में आपका गलत नहीं चाहेंगे। वो आपके साथ जो भी करते हैं वो सब आपके लिए बिल्कुल सही होता है, आपके हित में होता है, आपके भले के लिए होता है। तो जैक अपनी बेटी जो को ये समझाना चाहता है कि मॉमी स्कंक जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, और भगवान ने जैसा स्कंक्स को बनाया है, स्कंक्स के शरीर में से जैसी स्मेल बनाई है वैसी ही आनी चाहिए, और मॉमी स्कंक बिल्कुल ठीक कर रही है, और मॉमीज हमेशा सही करती हैं। मॉमीज अपने बच्चों के लिए हमेशा सही चाहती हैं। तो जैक चाहता है कि जो ऐसा सोचे और ऐसा मान ले, ऐसा जान ले। आगे क्या होता है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, except that this time she did not laugh. Say it, Daddy.
तो जो को अभी भी अपने डैडी जैक की बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, उसको कहानी की ये एंडिंग अभी भी पसंद नहीं आ रही है, और वो बोली कि नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी डू इट। नहीं, कल आप ये कहोगे डैडी, कल जब आप कहानी सुनाओगे तो आप बोलोगे कि विजर्ड ने उस मॉमी को मारा सिर पर, बोलिए ऐसा, कहिएगा आप ऐसा। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स। उसने जोर से अपने ऐसा कहकर जो ने जोर से अपने पैरों को हवा में उछाला और गहरी सांस भरते हुए धम्म से आकर गद्दे पर उछलकर बैठ गई। और ये जो कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग्स की शिकायत या गद्दों की शिकायत, या ऐसा भी माने कि वो जो जोर से अपने पैर को उसने हवा में किक किया और जोर से गहरी सांस भरते हुए धम्म से गद्दे पर आकर बैठ गई, तो गद्दे के पिचकने का जो साउंड हुआ उसके साथ वो जोर से बैठी, और जैसा कि वो सैकड़ों बार पहले भी कर चुकी थी, बस सिवाय इस बार के जब वो हंसी नहीं। पहले भी जो इस तरह का करती थी, हवा में किक चलाकर जोर से गद्दे पर उछलकर बैठ जाना, लेकिन पहले वो हंसती थी कहानी सुनकर। मगर आज उसको ये कहानी, खास तौर पे कहानी तो शुरू से पूरी पसंद आ रही थी, लेकिन इस कहानी का उसको सिर्फ एंडिंग पसंद नहीं आ रहा था कि मॉमी स्कंक ने रॉजर स्कंक की बैड स्मेल वापस क्यों दिलवा दी। बस से इट डैडी, जो फिर बोली डैडी कहिएगा आप ऐसा ही। वेल वेल वी सी नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। तो जैक बोला चलो ठीक है देखेंगे, कल की कल देखेंगे हम, अभी तुम अच्छी तरह से सो जाओ, आराम करो, अपने बिस्तर पर ही रहना, तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, चलो लेट जाओ। ही क्लोज्ड द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। अब जो के रूम का दरवाजा बंद करके जैक सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे के पोर्शन में आ गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन्ड द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज on top of her matrimony smock was stroking the chair rail with a dipped brush। तो नीचे क्लेयर जो है वो लकड़ी के वुडन आइटम्स को पेंट कर रही थी, तो उसने जो है नीचे जमीन पर न्यूज़पेपर्स बिछा रखे थे और उन न्यूज़पेपर्स पर पेंट के जो कैन होते हैं, डिब्बे, ऑयल पेंट के जो कैन होते हैं, टिन के डिब्बे, वो खोल खोल कर उसने न्यूज़पेपर्स पर रख रखे थे। और अपनी मैटरनिटी स्मॉक का मतलब, मैटरनिटी का मतलब होता है मातृत्व, यानी वो अभी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उसके हिसाब से चूंकि प्रेग्नेंट लेडीज का पेट भी थोड़ा सा निकल आता है, तो उनको उस टाइप का मैटरनिटी टाइप के वो ढीले ढाले कपड़े पहनने होते हैं। तो मैटरनिटी स्मॉक का मतलब है मातृत्व वाले जो लेडीज जो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भकाल के दौरान जो ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, वैसे ढीली ढाली अपनी जो मैटरनिटी स्मॉक, मैटरनिटी की जो ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस पर पेंट के छींटे वीटे ना लग जाएं, उससे बचने के लिए जो की मदर, जैक की वाइफ क्लेयर ने अपने हस्बैंड जैक की एक पुरानी शर्ट ऊपर से पहन रखी थी और पेंट के डिब्बे में ब्रश को भिगोकर, डिबोकर, ब्रश को जो है डिप करके, पेंट में डिप करके, एक चेयर की जो रेल होती है, चेयर की जो आर्म्स होती हैं, हैंड चेयर के जो आर्म्स होते हैं जिन पर हम अपने आर्म्स टिकाते हैं, उन पर वो हाथ फेर रही थी, पेंट में डूबा हुआ ब्रश का हाथ फेर रही थी क्लेयर। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जोआनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड। जैक को ऊपर जो के कमरे में से पैरों के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ऊपर के पोर्शन में कोई चल रहा हो तो हमको कभी कभी नीचे आहट सुनाई देती है, कदमों की के ऊपर के पोर्शन में कोई चल रहा है, तो जो के पैरों की फुट स्टेप्स की आहट जो है उसे सुनाई देती है। तो जैक को गुस्सा आ जाता है कि मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था कहानी सुनाने की, अभी उसे लिटा के आया हूं, सोने का बोल के आया हूं, बेड पर ही रहने का बोल के आया हूं, और ये फिर उठ के खड़ी हो गई, फिर कमरे में इधर उधर चलने लगी। तो जैक ने नीचे से ही जोर से आवाज लगाते हुए बोला, जोआनी क्या मैं ऊपर आकर अभी तुमको एक जोर से थप्पड़ लगाऊं? चलो सो तो जाओ चुपचाप। तो ये जो की जो फुट स्टेप्स की जो आवाज आ रही थी वो रुक गई, ठिठक कर रुक गई, क्योंकि उसे डर लगा कि अब डैडी गुस्से में आके कहीं
मुझे एक चांटा न मार दें। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर ने, जैक की वाइफ क्लेयर ने अपने हस्बैंड से बोला कि बड़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विद अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। अटर माने पूर्ण और वेरीनेस माने टायर्डनेस, यानी थका हुआ होना। तो जैक बोला, जब क्लेयर ने जैक से पूछा था कि बड़ी लंबी कहानी थी, तो जैक ने जवाब दिया कि बेचारी बच्ची, जो के बारे में बोला कि बेचारी बच्ची, और वो पूरी तरह से, जैक जो है पूरी तरह से थका हुआ दिखाई दिया और थका हारा सा अपनी वाइफ को लेबर करते हुए, मेहनत करते हुए देखने लगा। थका हारा इसलिए था क्योंकि वो काफी देर से, घंटों से प्रयास कर रहा था जो को सुलाने का, लेकिन वो सो नहीं रही थी। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स and rails and baseboards all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position, and though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. तो जो वुड वर्क माने लकड़ी का जो फर्नीचर आदि था, वो सारा लकड़ी की चीजें, फर्नीचर, कुर्सी थी, लकड़ी का कुछ बेबी को लिटाने वाला बेड टाइप का वैसा पालना था जिसमें रेलिंग्स लगी थी और लकड़ी के पट्टों की बॉर्डर्स लगी हुई थी। तो वो सारा वुड वर्क, काफी सारा लकड़ी का फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था। तो एक पिंजरा टाइप का, जैसा कोई बेबी का जो पालना टाइप का होता है लकड़ी का, वो था। उसमें रेलिंग्स लगी थी, उनके लकड़ी के चारों तरफ उसके लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे। ये सारा जो है आधा, इस पर आधा पुराना भूरा रंग था और आधा आधा नया आइवरी वैसे हाथी दांत को बोलते हैं, लेकिन व्हाइट कलर को भी बोलते हैं। तो उस लकड़ी के सारे फर्नीचर पर जो क्लेयर लेकर बैठी थी पेंट करने के लिए, उस पर आधा पुराना भूरा कलर था और आधा नया व्हाइट कलर हो चुका था, यानी कि आधे पर क्लेयर कर चुकी थी कलर, तो आधे पर नया नया व्हाइट कलर दिखने लगा, और जितना जितना पुराना, जितना जितना छूट गया था, जिसपे अभी कलर हो नहीं पाया, उस पे पुराना वाला ही भूरा कलर दिख रहा था। और जो है जैक जो है वो अभी अपने पास अपनी वाइफ की प्रेजेंस, अपनी वाइफ की उपस्थिति को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सिर्फ अपनी वाइफ को काम करते हुए देखता है या पेंट में उसका भी हाथ बटाने लगता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बात नहीं करता। वो वर्क विद हर, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये गलत बोल गया कि जैक जो है अपनी वाइफ को लेबर करते हुए देखता है और उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति अपने पास महसूस करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ क्लेयर से बात नहीं करता, उसके साथ काम में हाथ नहीं बटाता, उसको छूता नहीं है और कुछ भी नहीं करता। ये इसलिए भी कि जैक जो है अभी बहुत ही थका हारा महसूस कर रहा था और अभी वो किसी तरह का कोई और फिजिकल लेबर करने के मूड में दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर आकर आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक, कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। जल्दी ही मैं इससे आगे के चैप्टर्स के अपने वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड करूंगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोज, please subscribe to my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. Okay student, thank you very much. See you again in the next video. Thanks.